हेलो फ्रेंड्स, मैं फुरकान खान और आप देख रहे हैं एफएम पिजन्स। दोस्तों, चंद रोज़ पहले मैंने एक सहारनपुरी बच्चों की वीडियो डाली थी, तो वो बच्चे तो मेरे सेल हो गए और वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब से हटा दी है। तो जी मेरे पास कुछ बंदों के फ़ोन आए और कुछ बड़े अजीब से उन्होंने सवाल पूछे। तो जो दो एक सवाल मेरे को अच्छे लगे, उनका जवाब मैं इस वीडियो में दूँगा। पहला तो ये कि कलसरे सहारनपुरी कबूतर कैसे बनाएँ? एक बंदे ने मेरे से पूछा, मेरे को नाम तो उन दोस्त का ध्यान है नहीं इस टाइम। और एक वही पुराना राग कि जी 101% प्योर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो कबूतर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कलसरा सहारनपुरी कबूतर है मेरी लॉफ्ट का। और जी साफ़ बदन का कलसरा सहारनपुरी है। इसकी पूँछ भी काली है, कुंदे भी काले हैं और गर्दन भी काली है। ये जो छींटें वाइट दिख रही हैं, अब ये 1.5 साल पट्ठा है, आगे चल के ये भी काली हो जाएगी। मेरी नज़र में तो ये अच्छा एक कलसरा सहारनपुरी कबूतर है। पर जी अगर हम 20 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, तो इस तरह के कबूतर सहारनपुरी दिखते नहीं थे। या तो काट में नफते थे या टोपीदार थे। ये पिछले 20-30 साल का डेवलपमेंट है, लोग बागों ने इन्हें बनाया। अब इनमें फैंसी कबूतर भी आते हैं। फैंसी परवाज़ी सहारनपुरियों में बड़ा फ़र्क है। और अगर आप पूछें कि मैं कैसे वो फ़र्क देखता हूँ, तो जी पहला फ़र्क तो ये है कि सहारनपुरी कबूतर बिल्कुल बगले जैसे वजूद का ना हो, थोड़ा बहुत मसल, थोड़ा बहुत फ़ैट उसमें ज़रूर हो। दूसरी चीज़ ये है कि आँखें अगर पुखराजी हैं और काली चोंच है और उसका जो सर है ना, वो बिल्कुल काले की तरफ है, उसमें सफ़ेदी कम है या ना के बराबर है या है ही नहीं, तो जी वो ओरिजिनल और परवाज़ी सहारनपुरी है। बाकी इस कबूतर की आप आँखें देखें, ठीक है। अब ये कबूतर बनते कौन से कबूतरों से हैं, उस कबूतर का भी मैं आपको शौक कराऊंगा। बाकी इस कबूतर की आँखें अच्छे से आप देख लें। ये मेरी लॉफ्ट के सहारनपुरी हैं। सहारनपुरी मैंने बहुत हटाए, बहुत सारे थे मेरे पे। मैंने सिर्फ 3 जोड़े रखे क्योंकि कुछ और नई नस्ल के कबूतर भी ऐड हो गए मेरे पास। मलवई आ गए, टेडी बी आ गए और भी कुछ आ जाएगा, तो जी सहारनपुरी मुझे कम करने पड़े। पहले मेरा शौक देसी कबूतर और सहारनपुरी कबूतरों का ही था। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये बनते किस तरह के कबूतरों से हैं। ये जो दोस्तों ये कबूतर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये काट में नफ्ते सहारनपुरी कबूतर हैं। इन्हीं कबूतरों से कलसरे कबूतर बनाए गए हैं। इन्हीं कबूतरों में कबूतर डाल के बनाया गया है कलसरा कबूतर। अब से 30-35 साल पहले या 20-25 साल पहले की बात करें तो सहारनपुरी कलसरे कबूतर नहीं दिखते थे, लेकिन जी आजकल उनकी बड़ी डिमांड है। हर कोई कलसरे सहारनपुरी मांगता है। और कलसरे सहारनपुरियों में फैंसी कबूतर बहुत आ गए हैं। मैंने बहुत अक्सर वीडियो देखता हूँ, बड़े बगले जैसे वजूद के, और आंखें भी पुखराजी हैं। अब पता नहीं कैसे बनाई हैं उन लोगों ने। और बिल्कुल सफ़ेद नौकों के कबूतर हैं, जबकि मेरे कबूतरों में आंखें पुखराजी हैं, ठीक है। और चोंच उनकी बिल्कुल सफ़ेद है नहीं, मोमियाई चोंच बोल सकते हैं इस कबूतर की। तो इसकी पलकें भी पुखराजी हैं। तो इस तरह के कबूतरों को ही डालकर कलसरे कबूतर बने हैं। कलसरे सहारनपुरी अपने आप में कोई नस्ल थी नहीं, जो मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर आप कलसरे सहारनपुरी को जोड़े में डालो ना, तो उसमें कलसरे बच्चे नहीं निकलते। बहुत कम जोड़े होते हैं ऐसे जिसमें से एक आध बच्चा कलसरा निकल जाए, वरना जी कलर अलग आता रहता है। वो ये चीज़ बताता है कि वो बनी हुई चीज़ है। अब इस कबूतर को अगर हम एक कबूतरी का भी शौक कराऊंगा उसके साथ डालें, तो उसमें से कुछ बच्चे कलसरे बनेंगे, कुछ बच्चे टोपीदार भी बन जाएं, कुछ बच्चे नफ्ते भी बन जाएं। ये दोस्तों अपने घर की एक सहारनपुरी पट है। उस कबूतर के साथ हमें इस तरह की कबूतरी खुले बदन की मिलानी है, और जिसकी गहरी टोपी हो, जो असल टोपीदारों में से निकली हुई हो। ये अभी 1 साल की पट है, तो टोपी और गहरी कर लेगी तो कलसरे सहारनपुरी बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।